मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंदलवई देवी टांडे में सेवालाल महाराज मंदिर का संग बुनियाद तकरीब में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी एमएलसी के कविता व एमएलए की शिरकत। अपने मसरूफ तरीन दौरे के दौरान भी सड़क हादसे में जख्मी खातून को एमएलसी के कविता ने किया हॉस्पिटल मुंतकिल, तमाम कायदीन के लिए बनी मिसाल। मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की कारकर्दगी का असर, खलील सराय वक्फ राजी के काबिजों को सीईओ वक्फ बोर्ड की जानिब से नोटिस जारी। एक जहती हिंदुस्तान की खूबसूरती, टीआरएस हुकूमत में हर तबके की तरक्की के लिए मिसाली स्कीमात, एक तारीखी कारनामा। बोधन में मिले शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर, इन्होंने क्रिसमस त्यौहार के मद्देनजर मलबूसात की तकसीम। एमएलसी के कविता ने मुख्तलिफ टीआरएस अखिलती कायदीन के घर पहुंच मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तमाम सियासी कायदीन के लिए एमएलसी कविता एक मिसाल। अपने मसरूफ तरीन दौरे के दौरान निजामाबाद की सड़क पर बुजुर्ग खातून को जख्मी देख किया इसी गाड़ी में हॉस्पिटल मुंतकिल। मुत्तहदा ज़िले निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने ज़िले निजामाबाद का तूफानी दौरा करने के दौरान हमदर्दी की एक जीती जागती मिसाल देखने में आई। तफसीलात कुछ इस तरह से, आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करने के मद्देनजर कंटेश्वर से गुजरने के दौरान सड़क हादसे में जख्मी खातून को देखकर फौरी तौर पर जख्मी खातून को मेयर की गाड़ी में हॉस्पिटल में रवाना करने के बाद हादसे से तफसीलात रखने वाली वजूहात को मालूम करने की इत्तला मौसूल हुई है। नामुंतखब एमएलसी के कविता ने टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के मकान पहुंचते हुए इनके अफराद खानदान से की मुलाकात और दिया पुरसा। नौमुंतखबा रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद आज पहली बार शहर निजामाबाद का दौरा किया। इस दौरे में इन्होंने पार्टी कायदीन की हर खुशी और गम के मौके पर शिरकत की। बिलखुसूस निजामाबाद के अक़लियती कायदीन को तरजीह देते हुए इनके अफराद खानदान से मुलाकात की। इस सिलसिले में इन्होंने टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब के फर्जिन, जिनका इंतकाल चंद यौम कबल हुआ, इनके घर पहुँचते हुए इनसे मुलाकात की और इनको पुरसा दिया और इनकी हिम्मत अफजाई की। इस तकरीब में कई सियासी व समाजी कायदीन शामिल रहे। इस मौके पर रेडको चेयरमैन एस सलीम, जेडपी चेयरमैन विठल राव, टीआरएस अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद, तेलंगाना जागृति रेहान अख्तर, तारिक अंसारी व दीगर मौजूद थे। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने जेडपी चेयरमैन निजामाबाद विठल राव से की मुलाकात। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने जेडपी चेयरमैन विठल राव के मारुति नगर में वाक़े रिहाइशगाह में मुलाकात करने के बाद इनके अफराद खानदान के साथ ताम को मुकम्मल करके सियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबसरा करते हुए इन्होंने ज़िले की तरक्की के बारे में फ़राहम करदा तरक्याती फलाही स्कीमात के बारे में जेडपी चेयरमैन विठल राव से वाकिफियत हासिल की। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की शरीक हयात आयशा आमिर के हाथों क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र ईसाई तबके के अवाम में कपड़ों की तकसीम।
बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की शरीक हयात आयशा आमिर ने आज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र फ्राहम करदा मलबूसात को ईसाई तबके के अवाम में तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर फायज होने के बाद मसीह बरादरी के अवाम को क्रिसमस की खुशी में शामिल करने के लिए तमाम ईसाई तबके के अवाम में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जा रहे हैं, जो अहम तरीन कानून में से कम नहीं होने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से हिंदू त्यौहार बदकमा, मुस्लिम त्यौहार रमजान, क्रिसमस त्योहारों के मौके पर तमाम मज़ाहिब के अफराद के साथ खुशी में शरीक रहने के लिए त्योहारों के मौके पर मलबूसात की तकसीम अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में पद्मा शरद रेड्डी, एहतेशाम सोहेल, रजिता यादव, लक्ष्मी गंगा रेड्डी ने शिरकत की। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन ओवर हियर। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस के लिए। और एमएलए साहब जिस तरह हर एक फंक्शन को, हर एक रिलीजन के फंक्शंस को अटेंड करते और सबको इक्वल देखते, वो बहुत बड़ी बात है। और हमारे केसीआर साहब भी उसी तरह गंगा जमुना तहज़ीब बोलकर जो लेकर चलते, उसकी हमें हमेशा गंगा जमुना तहज़ीब ऐसे ही रखना चाहिए। ऑल शुड बी यूनाइटेड, सब मिलके रहना चाहिए, सब अच्छा रहना चाहिए। फिर से एक बार एडवांस में मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू एंड एडवांस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। सबको मेरी तरफ से बहुत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी गौशाला रोड हुई रोशन। डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह। निजामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 29 में आने वाली गौशाला रोड, जो रात के औकात में बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, जिस पर कई बार राहज़नी के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं, जिसके चलते हुए मजलिसी कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन की नुमाइंदगी व डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस फ्लो लीडर शकील फाजिल की दिलचस्पी के सबब तेज रफ्तार काम करवाते हुए स्ट्रीट लाइट का क़याम अमल में लाया गया, जिसका कल इन्होंने इब्तिदा किया। इस तकरीब में मजलिसी कॉर्पोरेटर डॉक्टर सैयद रफ़ी, सैयद मोहम्मद सलीम, शहबाज, एजाज, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और म्यूनसिपल स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जो एरिया के एई हैं जनाब जाकिर साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए काम को जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुँचाया। शुक्रिया। नए रजिस्ट्रेशन तरीक़ेकार व LRS से गरीब अवाम परेशान, हुकूमत अपने फैसले को तब्दील करे। निजामाबाद रियल इस्टेट ताजरीन का मुसलसल एहतजाज जारी। WPI कायदीन ने की एहतजाज में शिरकत, तायद का किया ऐलान। नए रजिस्ट्रेशन तरीक़ेकार की मुखालिफत व LRS की बर्खास्तगी के लिए रियल इस्टेट ताजरीन की हड़ताल पूरी रियासत में जारी है। आज निजामाबाद रजिस्टर दफ्तर पर रियल इस्टेट ताजरीन की जानिब से जारी एहतजाज में वेलफेयर पार्टी ऑफिस इंडिया के कायदीन ने पहुंचकर इजहार ईगानियत की और LRS कानून को मनसूख करने के लिए किया जा रहा है। इस एहतजाज को अपना भरपूर तायद का ऐलान किया और साथ ही साथ कोरोना व लॉकडाउन की वजह से अवाम परेशान है, मजीद हुकूमत माली बोझ न आयद करे, इस कानून की मुखालिफत करने का फैसला किया। इस मौके पर जिले VPI सदर मोहसिन खान, रियाज पटेल, अजान व दीगर ने शिरकत की। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कायदीन ने यहाँ पर एहतजाज कर रहे तमाम ही रियल इस्टेट ताजरीन व मासूम आवाम के साथ में खड़े हुए हैं। जैसा कि ये बात तमाम आवाम को मालूम है कि तकरीबन 100 दिन से रजिस्ट्रेशन का काम रुका हुआ है, लेन देन के मामलात रुके हुए हैं। पूरी रियासत के अंदर तकरीबन 25 लाख दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। ऐसे में आवाम जो मामलात कर चुके हैं लेन देन के, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसमें गरीब आवाम भी है, शादियों के लिए अपने घर बेच चुके हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन के वजह से उनके मसाइल में ज़्यादा। इसके लिए ये एहतजाज रियल इस्टेट ताजीरन कर रहे हैं। इसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 100 दिन से भी पहले से ये एहतजाज इन लोगों के साथ में शामिल है और ये फिर हैदराबाद भी गए थे इन लोग रियल इस्टेट वाले, तो किसी MIM पार्टी के भरोसे पे MIM पार्टी भी जो है सो साथ नहीं दी इनका कि असम्बली में जाकर बलाला साहब ने निज़ामाबाद वालों को भरोसा दिलाया था, असम्बली में जाकर जो है सो हम LRS की बात करेंगे, LRS को कैंसिल करने लगेंगे बोल के, मगर बलाला साहब जो है सो LRS के फेवर में KCR से वादा क्या मांडोली कर लिए क्यों लगा, फिर सीधा जो है सो LRS फेवर में, हम LRS के फेवर में है बोल के उन्होंने बलाला साहब जो है सो असम्बली में बोल दिए। तो
रियल एस्टेट ताजिरों को निज़ामाबाद की MIM भी धोखा दी सो है। हम ये चाह रहे कि ताजिर गरीब बंदे और बिजनेसमैन आज हमारे धरने की तायद में हमारी मदद के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वाले आए और हमारा साथ देने का तयख़ुन दिए, और ऐसे ही तमाम पार्टी के लोग भी तयख़ुन दे रहे हैं। हमारी जो धरना हम लोग लगाए हैं, ये धरने के सिलसिले में तमाम पार्टी के लोग हमारी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बहरहाल अब आज ये 9वां दिन आज हो गया है। अब ये कितना लंबा चलेगा इसका कोई इल्म नहीं है। ये लंबा चलना ज़रूरी भी है और हमारे KCR साहब को सोचना चाहिए, झुक जाना चाहिए, क्योंकि ये आवाम की तकलीफ़ का मसला है। इसके ऊपर नज़र सानी की ज़रूरत है। हम तमाम रियल इस्टेट के ताजरीन, एजेंट्स और जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बायस मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी चेक्स को वाइस MPP देविंदर के हाथों इस्तीफादा कुनगान में तकसीम अमल में लाई गई। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की काविशों के सबब नंदीपेट मंडल मोहज़ेब वेलमल को मंजूर वे 18 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स को वाइस MPP देविंदर के हाथों इस्तीफादा कुनगान में तकसीम किए गए। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में हर मुस्तहिक़ अफराद खानदान जो सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने की बिना पर लड़कियों की शादी को बोझ तस्वुर करने से हुकूमत तेलंगाना ऐसे गरीब माली एतबार से कमजोर अफराद खानदान में मौजूद लड़की की शादी को आसान बनाने के लिए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मदद फराहम करके तेलंगाना हुकूमत के इख्तियार पर आने के बाद अवाम के लिए कई तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फायदा पहुँचाते हुए गरीब अफराद खानदान अवाम को शादी मुबारक स्कीम और किसानों के लिए रायतु बंधु के तहत मदद फराहम करके अहम तरीन कारनामा अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सरपंच साइमा गंगाराम, नायब सरपंच नारायणा, MPTC शंकर, TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर करदा शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स को अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तीफादा कुनगान में तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब बालकुंडा मंडल के लिए 28 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स मंजूर होने पर बरोज़ मंगल को 4 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तीफादा कुनगान को तहसीलदार दफ्तर में तहसीलदार अर्चना रेड्डी, MPP लावनिया, ZPTC मेंबर दासरी लावनिया, सरपंच बसवा सुनीता, TRS पार्टी मंडल के सदर बदम प्रवीण रेड्डी, MPDO संतोष कुमार के हाथों कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत बरसर इख्तियार आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR ने गरीब और माली एतबार से कमजोर अफराद के खानदानों में लड़कियों की शादी वालिदैन पर एक बोझ तस्वुर की जाती है, जिनकी शादी के लिए सरप्रस्त दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ करते हैं। इन अफराद की मजबूरी महसूस करते हुए गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के गर्ज से 1,16,000 रुपये देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, TRS कायदीन लिंगा गौड, MPTC रामराज गौड, EP नारायणा, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज, मंडल के जनरल सेक्रेटरी पुपुला विद्यासागर व दीगर ने शिरकत की। TRS सरकार पार्लियामेंट व असम्बली की कारकर्दगी पर चीफ मिनिस्टर की खुसूसी नजर। हर 3 माह में कारकर्दगी का सर्वे, गैर मकबूल कायदीन को तब्दील करने का फैसला। चीफ मिनिस्टर और TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज की है ताकि आइंदा असम्बली व लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के बारे में अभी से फैसला किया जा सके। हालिया अरसे में TRS को 2 मौके पर इंतखाबी झटका लगा। 2014 में तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से असम्बली और लोकसभा के आम इंतखाबात के अलावा तमाम ज़िमनी इंतखाबात और मजालिस मुकामी के इंतखाबात में TRS को गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई। TRS तेलंगाना में नाकाबिले तस्खीर ताकत के तौर पर उभरी और अपोजिशन जमातें अपने वजूद का एहसास दिलाने की जद्दोजहद करने लगी। ऐसे में दोबाग के ज़िमनी चुनाव में पार्टी कायदीन के हद से ज्यादा खुद एतमादी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया और BJP कामयाब हुई। इसी तरह ग्रेटर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में TRS सरकार की तादाद 99 से घटकर 56 हो गई। चीफ मिनिस्टर की जानिब से कराए गए मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक दोबाग में अनजानी रुकन असम्बली रामलिंगा रेड्डी की बेवा और ग्रेटर हैदराबाद में ज्यादातर मौजूदा कॉर्पोरेटर्स को टिकट देना महंगा
महंगा साबित हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने आइंदा किसी भी नुकसान से बचने के लिए अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली की कारकर्दगी के बारे में सर्वे का आगाज किया है। कोरोना की दूसरी लहर की इत्तला से खौफ, सर्दी के मौसम में अवाम को सख्त एहतियात बरतने की जरूरत। कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर की इत्तलात ने शहरियों में खौफ का माहौल पैदा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में शहर के मकीनों को मौसम सरमा के पेश नजर सख्त एहतियात की जरूरत है। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में महकमे सेहत की जानिब से दूसरी लहर से निमटने मुतैद इक़दाम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से महकमे सेहत और तिब्बी अमले को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। लेकिन माहिरीन इत्बा का कहना है कि इन हालात में जबकि मौसम सर्द हो, शहरियों को सख्त एहतियात की जरूरत है। अगर किसी को शदीद बुखार, सर्दी, खांसी और नज़ला की शिकायत हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू करते हुए इलाज को यकीनी बनाएं ताकि शहरियों को किसी इम्कानी खतरा से महफूज रखा जा सके। मास्क के अलावा सैनिटाइजर के इस्तेमाल के सिलसिले में भी महकमे सेहत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो इसकी पाबंदी करे ताकि दूसरी लहर के इम्कानी खतरा से महफूज रहा जा सके। शहर में सर्दी की लहर से मुतालिक महकमे मौसमियात का कहना है कि तेलंगाना में जारिया मौसम दौरान दर्जा हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की गई है और आइंदा 2 दिनों मजीद गिरावट का इम्कान है। इसीलिए सर्द मौसम के पेश नजर एहतियात में कोताही न किया जाए। खवातीन में शराब नोशी में इजाफा। खवातीन में निजामाबाद में रहने वाली खवातीन तेलंगाना में बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करती है। नेशनल फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ सर्वे में ये बात कही गई। इस जिले में शराब नोशी करने वाले मर्द रियासत के औसत से कम है, जबकि खवातीन इस मामले में रियासत के औसत से ज्यादा है। तंबाकू अशिया का इस्तेमाल करने में भी ऐसी ही सूरत हाल है। मरकज के सर्वे के मुताबिक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 9.8% खवातीन अल्कोहल इस्तेमाल करने की आदी है, जो खवातीन के अल्कोहल इस्तेमाल करने के रियासत के औसत 6.7% से ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक इस जिले की कम से कम 10% खवातीन शराब नोशी करती है। न सिर्फ दही खवातीन बल्कि शहरी खवातीन भी अल्कोहल इस्तेमाल करने की आदी पाई गई। खवातीन की इस तरह ज्यादा तादाद में शराब नोशी काम के लिए तशवीश का बाइस है। फैमिली का अगर कोई मर्द अल्कोहल के इस्तेमाल का आदी हो तो खवातीन इसे इस आदत को तर्क करने की तरगीब दिलाती है, लेकिन खवातीन ही बतदरीज शराब नोशी की आदी हो रही है। फैमिली एंड हेल्थ सर्वे रियासत में जून 2019 में किया गया, जिसमें 15 साल की उम्र से ज्यादा 27.351 अशखास के नमूने किए गए। गुज़िश्ता साल सर्वे टीम ने 30 जून तक 14 नवंबर रियासत भर में सर्वे किया और इस नतीजे पर पहुंची। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 891 खानदानों का सर्वे किया गया। इस सर्वे कार्रवाई डेटा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद से किया गया, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। निजामाबाद में 8.6% खवातीन तंबाकू अशिया जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू का भी इस्तेमाल करती है, जो रियासत के औसत 5.6% से ज्यादा है। दाखिले मंसूख करने वाले तुलबा को फीस वापस की जाए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की हिदायत। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अपने दाखिले मंसूख कराने या फिर 30 नवंबर तक कॉलेजेस तब्दील करने वाले उम्मीदवारों को मुकम्मल फीस वापस करने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को हिदायत दी है। कमीशन की हिदायत से लाखों उम्मीदवारों को फायदा होगा, जो दाखिला मंसूख करने के बावजूद फीस की वापसी के लिए कॉलेजेस के चक्कर काट रहे थे। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों का अमल जारी है। ऐसे में तुलबा ने अपने ऑप्शन को बरकरार रखा है ताकि किसी बेहतर इदारे में दाखिला हासिल हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नई शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें बताया गया कि तुलबा को फीस की वापसी से इनकार किया जा रहा है। कमीशन ने कहा कि फीस की अदम वापसी दरअसल रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी है। बताया गया है कि ज्यादातर शिकायतें खानगी इदारों, सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में हासिल हुई है, जहाँ तुलबा ने दाखिला हासिल करने के बाद दूसरे इदारे में दाखिले मिलने पर पहले दाखिले को मनसूख कर दिया। कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में तुलबा और इनके सरप्रस्त पहले ही माशी मसाइल से दो चार है। इन हालात में यूनिवर्सिटी के ग्रांट्स कमीशन ने 30 नवंबर तक दाखिले मनसूख करने वाले तुलबा को मुकम्मल फीस वापसी करने की हिदायत दी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने वाज़ेह किया कि फीस की वापसी में तमाम तरह की वसूल करदा फीस और चार्जेस वापस किए जाएं और किसी तरह की कोई कटौती न हो। कोरोना की नई लहर के अंदेशे, कई ममालिक की फ्लाइट्स पर इम्तना।
برطانیہ کے بمشمول دنیا بھر میں اب کورونا وائرس کی نئی لہر کے اندیشوں نے عالمی برادری کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ سب سے پہلے فضائی سفر زد میں آیا ہے۔ کووڈ-19 کی نئی لہر کے خدشات پر کئی ملکوں نے فضائی سفر ترک کر دیا یا فلائٹس کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایسے ممالک کی فہرست حسب ذیل ہے۔ سعودی عرب خلیج کی سب سے بڑی معیشت سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ وہ تمام فلائٹ سے روک رہا ہے اور کم از کم ایک ہفتے کے لیے زمین اور بندرگاہوں کے ذریعے سلطنت میں داخلے کو معطل کر رہا ہے۔ اس مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ کویت نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ تمام انٹرنیشنل کمرشل فلائٹس 1 جنوری تک معطل رکھے گا اور اس کی سرحدیں بند رہے گی۔ عمان تمام ضمنی فضائی اور بحری سرحدوں کو عمان نے 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا ہے۔ برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر 31 دسمبر تک پابندی۔ حکومت نے برطانیہ سے آنے والی سبھی پروازوں پر 23 سے 31 دسمبر تک کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ برطانیہ میں کووڈ-19 کے نئے اسٹرین کے سامنے آنے کے بعد یہاں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے 31 دسمبر کی رات 11:59 تک برطانیہ سے یہ برطانیہ ہو کر ہندوستان آنے والی پروازوں پر پابندی عائد رہے گی۔ یہ پابندی 22 دسمبر کی رات 12:01 سے عمل میں آئے گی۔ جو پروازیں برطانیہ سے پرواز کر چکے ہیں یا ملک سے روانہ ہو چکے ہیں، جن ہندوستانی طیاروں کو برطانیہ سے یا وہاں کے راستے واپس آنا ہے، ان کے لیے 22 دسمبر کی رات 11:59 تک ملک میں اترنے کی اجازت ہوگی۔ ان سبھی طیاروں سے آنے والے سبھی مسافروں اور کیونکہ لازمی طور پر ہوائی اڈے پر ہی RT-PCR جانچ کی جائے گی۔ وزارت نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ احتیاط برتتے ہوئے 22 دسمبر کی رات 11:59 تک برطانیہ سے یا برطانیہ ہو کر ہندوستان آنے والی پروازوں کے سبھی مسافروں کی لازمی طور پر RT-PCR جانچ کی جائے گی۔ واضح ہے کہ برطانیہ میں کووڈ-19 کا نیا اسٹرین سامنے آیا ہے، جس کا انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ پرانے اسٹرین سے کہیں زیادہ خطرناک بتایا جا رہا ہے۔ نظام آباد میں قاضی خلیل سرائے وقف اراضی پر تعمیرات و قبضہ کرنے والے افراد کو وقف بورڈ کی جانب سے نوٹس جاری۔ نظام آباد مسلم وقف پروٹیکشن کمیٹی کی کامیاب نمائندگی۔ وقف بورڈ CEO کی جانب سے نظام آباد میں قاضی خلیل سرائے کی وقف اراضی پر تعمیرات انجام دینے والے افراد کو نوٹس جاری کر دی گئی ہیں، جنہیں اندرون 15 یوم وقف بورڈ سے رجوع ہوتے ہوئے دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بوسو ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق CEO وقف بورڈ نے سیکشن 44/1 کے تحت چنئی شاپنگ مال، جناردھن چنئی شاپنگ مال سے متصل اراضی پر قابض سائی بابا اور شٹی نامی افراد کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ قاضی خلیل سرائے کی 4300 اسکوائر یارڈ وقف اراضی پر غیر مجاز تعمیرات کے خلاف وقف پروٹیکشن کمیٹی نظام آباد کی جانب سے CEO وقف بورڈ سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی حوالے کی گئی تھی اور وقف اراضی کے تحفظ پر زور دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں روزنامہ راشٹریہ سہارا میں مسلسل خبروں کی اشاعت عمل میں لاتے ہوئے وقف بورڈ کی توجہ مضبوط کرائی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں وقف بورڈ حرکت میں آتے ہوئے قاضی خلیل سرائے وقف اراضی کے تحفظ کے سلسلے میں اقدامات کرتے ہوئے بالآخر قابضین کو نوٹس جاری کی ہے۔ اگر ان قابضین کی جانب سے ٹھوس دستاویزات پیش نہیں کیے جاتے ہیں تو انہیں وقف بورڈ کا کرایہ دار بننا یقینی ہے۔ وقف اراضیات کے تحفظ کے لیے ملت اسلامیہ کے ذمہ دار افراد کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے۔ حکومت تلنگانہ وقف اراضیات کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہیں۔ اب کوئی بھی وقف اراضیات پر ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا۔ بالکنڈہ حلقہ اسمبلی موڑتاڑ ایرگٹلا منڈلوں میں محکمہ ریونیو کی نگرانی میں عوامی نمائندے و قائدین کے ہاتھوں عیسائی طبقے کے عوام کو نئے ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ بالکنڈہ حلقہ اسمبلی موڑتاڑ ایرگٹلا منڈلوں میں محکمہ ریونیو کی نگرانی میں دیگر منڈل موضوعات سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں و قائدین کی صدارت میں کرسمس تقریب کو مد نظر رکھتے ہوئے تلنگانہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ نئے ملبوسات کو عوامی نمائندے و قائدین کے ہاتھوں عیسائی طبقے کے غریب عوام کو تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر دیگر عوامی نمائندے قائدین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کرسمس تہوار کے پیش نظر کپڑے تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ غریب لوگ بھی بہتر انداز سے
سے تہوار منا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیآرایس پارٹی غریب طبقے کے علاوہ ہر طبقے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے تلنگانہ حکومت کے اقتدار پر فائز ہونے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی کامیاب ترین قیادت میں کئی ترقیاتی و فلاحی اسکیمات کو تیزی کے ساتھ روب عمل لا کر ترقی کی جانب گامزن کرنے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں مورتاڑ MPP شیولنگو سرینیواس، ZPTC بدم روی، وائس MPP سرینیواس، منڈل ٹیآرایس پارٹی کے صدر کڑیلا الیا و دیگر نے شرکت کی۔ نامنتخبہ رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کی ضلع میں آمد، ٹیآرایس قائدین میں آیا جوش اور کئی قائدین کی گھریلو تقاریب میں شرکت اور کئی ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا صاحبہ نے دیوی ٹانڈا، سیوالال، جگدمبا منادر میں راجا گوپورم کی تنصیب تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ گریجن طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک ہی مسئلہ اراضی کا ہے، جسے ہمارے علم میں لانے پر اس مسئلے کو فی الفور حل کرنے کا تیقن دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرنے والی پارٹی ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ستیہ راٹھوڑ نے کہا کہ سابق رکن پارلیمنٹ کے کویتا صاحبہ نے ضلع کے لیے کئی کامیاب ترین خدمات انجام دی ہے۔ ان کے رکن پارلیمنٹ نہ ہونے کے باعث ضلع کو شدید نقصان ہونے کا عوام نے احساس کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی بدولت کم از کم 3000 سے زائد ٹانڈے میں راج کرنے کا گریجن طبقے کو حق حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح گریجن بچوں کو تعلیمی سہولت فراہم کرنے کے لیے ریزیڈینشل اسکول بنانے کے ساتھ اسٹڈی سرکل کے تحت اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے سے کئی گریجن افراد ڈاکٹر بنتے ہوئے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر اہم ترین خدمات انجام دینے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بنجارہ ہلز میں کروڑوں روپے کے معروف سے بنجارہ بھون کی تعمیر عمل میں لائی گئی اور ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے اراضی کا مسئلہ فی الفور حل کرنے کا تیقن دینے کے ساتھ پہلے مرحلے کے طور پر 2000 افراد کو ROFR پٹے دینے کے ساتھ رائتو بندھو اور رائتو بیمہ حوالے کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے گوپورام کی تعمیر کے لیے 50 لاکھ روپے عطیہ دینے والی ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ گریجن طبقے کے افراد کے لیے ہمارا تانڈا ہماری گرام پنچایت کے مطالبے کو حقیقت میں بدلنے کا صحرا ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے سر جانے کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں یادگیری گٹا کو 1000 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کرنا اہم ترین کارنامہ ہونے کا اظہار کیا اور کہا کہ اب منادر کو 33 سے 20% کنٹریبیوشن دینے کے لیے منظوری عمل میں لانے کا انکشاف کیا۔ ఇప్పుడు గిరిజనులకు అందరికీ కూడా ఒకటే సమస్య, పోడు భూములకు సంబంధించినటువంటి సమస్య। దాని గురించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అధికారులకు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే పాత భూములు ఏవైతే ఉంటాయో, బోర్లు మోటార్లు ఉంటాయో వాటి జోలికి పోవద్దని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది। ఎక్కడన్నా ఇంకా కూడా ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నట్టయితే వాటిని మా దృష్టికి తీసుకురండి, ఖచ్చితంగా దగ్గరుండి నేను జిల్లా మంత్రివర్యులు అన్న స్థానికంగా బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న అందరం కూడా కలిసి వాటిని ఆపుకుంటాం, ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాం। ఏ ఒక్క చిన్న కార్యాచరణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి చేసినా అది ప్రజల హితం కోసం, రైతుల హితం కోసం జరిగేది ఉంటుంది తప్పితే మీకు ఇబ్బంది కలగాలని ఉండదు। కాకపోతే ఏదన్నా చిన్న చిన్నగా అధికారులు తొందరపడటం లేకపోతే ఎక్కడన్నా క్లారిటీ లేకపోవడంతోనే ఉంటుంది। వీటన్నిటికీ మించి ఏంటిదంటే ఈ చట్టం కేంద్రం యొక్క చట్టం, దాన్ని చాలా స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేసేటటువంటి పరిస్థితి దేశమంతా కూడా ఉన్నటువంటి చట్టం। అయినప్పటికీ ఇక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది పాత భూములు అయితే వాటి జోలికి పోవద్దని చెప్పింది। సో ఎక్కడన్నా ఇంకా మీకు ఇబ్బంది ఉంటే ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకురండి, నేను ప్రశాంత్ అన్న దగ్గరుండి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటాను। निजामाबाद MLC के कविता ने टीआरएस हरकियाती कायद सुमेर अहमद के मकान पहुंचकर इनके फर्जिन के इंतकाल पर दिया पुरसा। टीआरएस के हरकियाती कायद सुमेर अहमद, जिन्होंने अपनी क़यादत से आलमुर के अवाम के दिलों में अपना एक घर बनाया है, चंद माह कबल इनके फर्जिन का एक दिलखराज सड़क हादसे में शदीद जख्मी होने के बाद हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया था। आज इनके घर निजामाबाद MLC के कविता ने पहुंचकर इन्हें पुरसा दिया और इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इनकी पार्टी के लिए की गई खिदमात की सताइश की। इस मौके पर रेडको चेयरमैन सलीम, ZP चेयरमैन विठल राव, TRS अखिलती सेल सदर इमरान शहजाद, तेलंगाना जागृति रेहान अख्तर, तारिक अंसारी व दीगर मौजूद थे। खलीजी कारकुन की उजरत में कटौती अमल में लाने का फैसला वापस लेने का किया मुतालबा, खलीजी मुलाजमीन के बानी कोटी पार्टी नरसिम्हा नायडू। खलीजी ममालिक में खिदमत अंजाम देने वाले गैर मुल्की हिंदुस्तानियों की तनख्वाहों में मरकजी हुकूमत की जानिब से 30 से 50% तक कटौती करते हुए जारी करदा सर्कुलर को वापस लेने के लिए गैर मुल्की हिंदुस्तानी हुकूक के बानी कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू ने मुतालबा किया।
اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخے پر۔ اندلوئی دیوی ٹانڈے میں سیوالال مہاراج مندر کا سنگ بنیاد تقریب میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، اندرا کرن ریڈی، ایم ایل سی کے کویتا و ایم ایل ایز کی شرکت۔ اپنے مصروف ترین دورے کے دوران بھی سڑک حادثے میں زخمی خاتون کا ایم ایل سی کے کویتا نے کیا ہاسپٹل منتقل، تمام قائدین کے لیے بنی مثال۔ مسلم وقف پروٹیکشن کمیٹی کی کارکردگی کا اثر، خلیل سرائے وقف اراضی کے قابضوں کو سی ای او وقف بورڈ کی جانب سے نوٹس جاری۔ ایک جہتی ہندوستان کی خوبصورتی، ٹی آر ایس حکومت میں ہر طبقے کی ترقی کے لیے مثالی اسکیمات، ایک تاریخی کارنامہ۔ بودھن ایم ایل اے شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ عامر، انہوں نے کرسمس تہوار کے مدنظر ملبوسات کی تقسیم۔ ایم ایل سی کے کویتا نے مختلف ٹی آر ایس اقلیتی قائدین کے گھر پہنچ ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔